ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। फर्स्ट ईयर EHDP में आज एनिमल मैनेजमेंट में आज हम जो शुरू करेंगे अध्याय 14, दूध देने वाली गर्भित गाय को शुष्क करना एवं शुष्क गर्भित गाय का प्रबंध। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही करना पड़े। कई बार ऐसा भी होता है कि ये ड्राई करने के लिए जो आपके पास मालिक आएगा, जो बिच है, उसके जब ब्याने के बाद सारे बच्चे मर जाते हैं तो वो परेशान होती है। वो जो दूध है उसी तरह से लेट डाउन होता रहता है। तो उसको लिए भी आपके पास कई बार मालिक आएगा कि साहब ये इसका बच्चे तो मर गए हैं, अब इसका दूध जो सूख जाए ताकि ईजी हो, तो ऐसा कोई प्रबंध करो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि गर्भित का ही हमें दूध ड्राई के लिए ये फार्मूले चाहिए। ब्याने के बाद भी बिच के अंदर विशेष तौर से हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये है दूध देने वाली गर्भित गाय को शुष्क करना। दूध देने वाली ड्राइंग शुष्क गाय जो हो जाएगी ना, और वो दूध दे रही है, प्रेग्नेंट है, ब्याने का टाइम थोड़ा रह गया, अब उसको छोड़ना ज़रूरी है। दूध तो आएगा मालिक के जी, ये तो लगातार, अब क्या करें? तो आपके पास फार्मूले आपको पता होना चाहिए, सुझाव आपको पता होना चाहिए। आप क्या उस गाय के मालिक को राय दोगे, ये हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। साधारणतया देशी गाय कुछ माह की गर्भित होने पश्चात वह ब्याने के कुछ माह पूर्व ही दूध देना बंद कर देती है। कुछ में आपने देखा होगा दूध जब गाभिन हो जाती है तो कम से कम 5वें या 6ठे महीने में, जब गाभिन 6ठा महीना हो जाता है, तो मेरे ख्याल है दूध छोड़ देते हैं और ड्राई हो जाती है ऑटोमेटिक। लेकिन कुछ जो हैं वो लास्ट तक दूध जो है वो देती रहती है, अर्थात दूध सुखा लेते। इस बीच की अवधि को, जिसमें पशु दूध नहीं देता, शुष्क काल, ड्राई पीरियड कहते हैं। यह अवधि 60 से 90 दिन प्रसव से पूर्व ही शुरू हो जाना चाहिए, 3 महीने पहले या 2 महीने पहले। किसी भी दुधारू गाय में अच्छे स्वस्थ बच्चे के जन्म के लिए ये अधिक उत्पादन हेतु शुष्क काल आवश्यक होता है। क्यों जरूरी है ड्राई पीरियड? बच्चे की हेल्थ के लिए और अधिक उत्पादन के लिए। शुष्क काल के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राई पीरियड्स, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं इसके ड्राई पीरियड्स के? यह एक प्रकार का विश्राम काल है। शरीर के किसी भी अंग को रिपेयर अथवा स्वस्थ उत्पादन प्रक्रिया के लिए आराम की आवश्यकता होती है। लेकिन पशु प्रसव के बाद लंबे समय तक दूध देता रहता है, तो अयन के ऊतकों को पुनः रिपेयर के लिए समय नहीं मिलता। अतः यह शुष्क काल एक प्रकार से विश्राम काल है, जिसकी अवधि में दुग्ध स्त्रावी अंगों की रिपेयरिंग हो जाती है। जो ग्लैंड्स हैं, मिल्किंग जो ग्लैंड्स हैं, उनमें उनकी रिपेयरिंग हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि अंग रिपेयर हो जाए तो वह अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता में पुनः आ जाता है। अतः शुष्क काल से अगले ब्यांत में दुग्ध उत्पादन अधिक होता है। अन्यथा जब पशु दूध देता ब्याता है तो उसके अगले ब्यांत में कम दुग्ध उत्पादन होता है, क्योंकि उनके जो अंग हैं आयन के, अडर के, उसकी जो रिपेयरिंग जो है वो नहीं हुई। गर्भकाल के अंतिम तिमाही में एक तरफ तो बच्चे का 60% शारीरिक भार में विकास होता है, दूसरी तरफ मादा पशु के प्रजनन अंगों पर भी दबाव व पोषक तत्वों की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। यदि शुष्क काल नहीं होगा तो सभी आवश्यक लवणों का दोहन दूध के माध्यम से होता रहेगा तथा मादा पशु को न्यून रोग हो जाएगा। और जब शुष्क काल होगा तो दूध द्वारा पोषक तत्वों का दोहन रुक जाएगा तथा उनका उपयोग गर्भ में पल रहे शिशु के विकास में, मादा पशु के स्वयं के विकास में होगा। इससे स्वस्थ नवजात का जन्म होगा।
वह मादा पशु स्वस्थ रहते हुए अधिक उत्पादन देगा। शुष्क काल के से मादा पशु के शरीर में लवणों का भंडारण होने से लवणों संबंधी न्यून रोग नहीं हो सकते, जैसे मिल्क फीवर। मॉरिशस व रंजन वैज्ञानिकों के अनुसार मादा का शारीरिक भार भी अंतिम तिमाही में ही अधिक बढ़ता है, अतः इसके लिए भी शुष्क काल बहुत जरूरी है। दुग्ध पशु को शुष्क करने की विधियां, अब ये इंपॉर्टेंट। पहली विधि अपूर्ण दुग्ध दोहन। अपूर्ण यानी कि इनकम्प्लीट मिल्किंग मेथड। आधा दूध निकाल लिया, आधा छोड़ दिया। इस विधि से पशु का दूध धीरे धीरे सुखाया जाता है। इस विधि में पशु का पूर्ण दूध नहीं निकाला जाता, कुछ दूध अडर में ही छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार 4-5 दिन यह विधि अपनाते हैं, फिर 2 बार के स्थान पर दिन में 1 बार ही दूध निकालते हैं। इससे धीरे धीरे पशु के का आयन जो है वो दूध बनाना बंद कर देता है। अनियमित दूध दोहना विधि, इंटरमिटेंट और इरेगुलर मिल्किंग मेथड। इस विधि में पशु को शुरू में 1 बार दुग्ध दोहन करते हैं, इसके बाद 1 दिन छोड़कर 1 दिन पशु का दूध निकालना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे दूध सूख जाता है। पूर्णतया दुग्ध दोहन बंद विधि, कंप्लीट सीजेशन ऑफ मिल्किंग मेथड। कंप्लीट सीज कर देना, रोक देना। यह विधि केवल उन दुधारू पशुओं में अपनानी चाहिए जो 10 लीटर से प्रतिदिन दूध कम देते हैं, ज़्यादा वाले नहीं। इस विधि में पशु का दुग्ध दोहन एकदम बंद कर देते हैं, जिससे आयन में दूध का दबाव बढ़ जाता था, दूध बनना बंद हो जाता है। इस विधि में ध्यान रखें, 1 बार दुग्ध दोहन बंद करने के बाद किसी भी परिस्थिति में पुनः दूध नहीं निकालें, अन्यथा दूध बनना पुनः शुरू हो जाएगा तथा उसमें पशु को शुष्क करना कठिन हो जाएगा। दुधारू पशु को शुष्क करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है? पशु जब स्वस्थ हो तभी उस पर शुष्क करने की विधियां अपनाएं। पशु को शुष्क करने के बाद उसके चारों तनों में थनैला रोग के बचाव हेतु वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन कर लें, थनैला रोग की ट्यूब्स चढ़ा देनी चाहिए, जैसे फ्लॉक्सीडिन डी वगैरह, और भी बहुत सारी आती हैं। आप चारों थनों में 1 ट्यूब चढ़ा करके और आप छोड़ दें तो क्या होगा, ये जो मेडिसिन है एक प्लग रूप में वहाँ पड़ी रहेगी, तो बैक्टीरिया एंटर नहीं करेंगे थन में, और अगर कोई है तो वो जो है वो डेड हो जाएगा। ये एंटीबायोटिक है, इससे मर जाएगा। और जब ब्याने के बाद में मिल्किंग शुरू करेंगे तो इसीलिए 2-4 जो है 1-2 धार जो है मिल्किंग की किसी कप में स्ट्रिप में ले लेते हैं और उसके बाद में जो है बच्चे को चुंगाते हैं, ताकि वो एंटीबायोटिक जो बच्चे के मुंह में न चली जाए, अगर ऐसी कोई ट्यूब चढ़ा रखी है तो, क्योंकि वो उसके अंदर ही पड़ी रहेगी वो ट्यूब जब तक वो ब्याएगी नहीं। ऐसी जो है वो आजकल इंट्रा मेमोरी ट्यूब्स आ गई हैं, अवेलेबल है मार्केट के अंदर। शुष्क व गाभिन गाय का प्रबंधन। अब ये तो था कि किस तरह से उसको हम शुष्क करेंगे। अब जो गाय शुष्क हो गई, कर ली गई है, उसका हम प्रबंधन कैसे करेंगे, क्या क्या उसको आवश्यकता रहेगी खुराक की। तो इसके अंदर गाय का गर्भकाल 280 से 290 दिन, 9 महीने 9 दिन 9 30 27 2 हाँ ठीक है, 280 से 2 दिन का होता है, जिसका औसतन जो है 285 दिन माना जाता है। अतः पशु की अनुमानित प्रसव दिनांक जानने के लिए पशुपालक को पशु को गर्भित करने की तिथि का ब्यौरा रखना चाहिए। यदि किसी कारण से इसकी जानकारी ना हो तो किसी अनुभवी पशु चिकित्सक से उसकी गर्भ अवस्था का पता लगवा लेना चाहिए, क्योंकि गर्भित पशु को उसके अंतिम 3 महीनों में लास्ट ट्राइमेस्टर में निम्न कारणों के लिए
दाना बढ़ाना होता है। ये 1.5 किलोग्राम दाना कंसनट्रेट प्रतिदिन देना चाहिए तथा इसके साथ पशु को स्वतंत्र रूप से हरा चारा कम से कम 20 से 25 किलोग्राम और 50 ग्राम खनिज लवण यानी कि मिनरल मिक्सचर और 30 ग्राम नमक और 1 किलो गुड़ देना चाहिए। अब 1 किलो गुड़ जो है वो एक ही साथ नहीं देना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ये ज़्यादा है। 1 किलो गुड़ लिख तो दिया इन्होंने, लेकिन ये ज़्यादा है, एक साथ नहीं देना चाहिए उसको। ये आप 2 बार चारा देते हो, 2 बार 3 बार देते हो, 3 बार उसमें डिवाइड करके दे सकते हो, क्योंकि 250 से 500 ग्राम तक गुड़ उसको दिया जा सकता है। ये उसका सही है, इससे ज़्यादा गुड़ उसको नुकसान कर सकता है। बच्चे के विकास के लिए ये आवश्यक है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो है वो मिनरल मिक्सचर, नमक आमतौर से पशु को देना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ड्राई फीड वाले ज्ञापन को ही दोगे। और मेंटेनेंस, ये उस समय जो ये मेंटेन करेगा 1.5 किलोग्राम दाना शुष्क जानवर को। एक मेंटेनेंस राशन होता है जो ना प्रेग्नेंट है ना मिल्किंग है, ऐसी गाय के लिए। ये है ड्राइड काऊ, प्रेग्नेंट, तो इसके लिए ये दाना बड़ा ज़रूरी है। तो इसमें बच्चे का विकास अगर ये चीज़ें देंगे तो अच्छा होगा। पशु के स्वस्थ स्वयं की प्रतिदिन की जैविक क्रियाएं जो चल रही हैं, मेटाबॉलिक जो क्रियाएं हैं, बच्चे के स्टिल बर्थ को रोकने के लिए, मरा हुआ बच्चा नहीं हो, अडर के विकास के लिए, ब्यात के बाद अच्छे दुग्ध उत्पादन के लिए, और दूध में फैट की परसेंटेज अच्छी हो, गाढ़ा दूध हो, इसके लिए इस उपरोक्त अतिरिक्त राशन को शुष्क गर्भित गाय को प्रसव हेतु तैयार करने हेतु दिया जाता है। उसे स्टीमिंग अप भी कहते हैं, ये स्टीमिंग अप भी कहते हैं। ये भी भेड़ों में और बकरियों में ये वर्ड जो है काम में लिया जाता है, स्टीमिंग अप। तो ये उसका काविंग के लिए प्रिपरेशन है, ये चीज़ें उसको देना, कंसनट्रेट का देना। गर्भित पशु के साथ सरल मृदु व्यवहार, शालीनता से व्यवहार करना चाहिए। उसे कभी भी पीटना, धमकाना, डराना, दौड़ाना नहीं चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात। गर्भित पशु गाय भैंस को ब्याने के 60 से 90 दिन पूर्व दूध दोना बंद कर देना चाहिए, ताकि पशु के ऐन के उत्तकों की मरम्मत हेतु समय मिल सके। दूध के माध्यम से कैल्शियम आदि का निकास नहीं हो, जिससे वे लवण पशु के शरीर में भंडारित हो सके एवं बच्चे के विकास में काम आ सके, ताकि अगले ब्यात में दुग्ध उत्पादन बढ़ सके और न्यून रोग ना हो। पहली बार ब्याने वाले पशु के अंतिम 3 माह के गर्भकाल में उसके शरीर, उसकी गादी, अडर आदि पर हाथ फेरें, जिससे पशु ब्याने के बाद दूध निकालने तथा बच्चे को दूध पिलाने आदि में परेशानी पैदा ना करें। बहुत इम्पोर्टेंट है ये कार्य जो है वो बराबर करते रहना चाहिए, क्योंकि एकदम से कुछ जब ब्याने के बाद में जो पहली बार जो है जो गाय ब्याई पहली बार, उनमें क्या है, आम तौर से फील्ड के अंदर हमने देखा है कि जी गाय थना ने दूध हाथी को नहीं लगाने देती, या वो बच्चा जैसे ही नीचे जाके उसके मुंह लगाता है थन के, वो कूद जाती है। कारण क्या है इसका? कारण है उसके इरिटेशन होती है। अगर आपने शुरू से ही उसको इस हिसाब से ढाला होता, थनों पे हाथ लगाते रहते, बॉडी पे हाथ फेरते उसके पूरी तरह, और धीरे 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 थनों को, अडर को छूते रहते, तो उसको आदत पड़ जाती, और ये आपकी प्रॉब्लम जो है आगे बड़ी तकड़ी प्रॉब्लम आती है। ये बाद में वो दूध ही नहीं देती, सुखा जाती है। कितनी बड़ी दुविधा है। जिसको आपने 2.5 साल पाला, फिर 9 महीने उसको क्या बन रही संभाला, फिर ब्याते समय संभाला, और दूध आपके पल्ले नहीं पड़ा, तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसी गाय रखने। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी अहमियत रखती हैं। छोटा बच्चा है, उसको जो है मुंह में दवाई देने के कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, देने के लालच में कुछ खिलाते रहते उसको मीठा। तो अगर वो बड़ा जब हो जाता है, तो जब भी उसका मालिक पकड़ता है उसको दवाई देता है और आराम से ले लेता है, क्यों? उसको पता है कुछ खिलाने के लिए मेरे को दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बार ब्याने वाले पशु के अंतिम 3 माह के गर्भकाल में उसके शरीर, उसकी गादी आदि हाथ फेरें, जिससे पशु ब्याने के बाद दूध निकालने, बच्चे को दूध पिलाने आदि में परेशानी पैदा नहीं।
गर्भित पशु को अंतिम तिमाही के गर्भकाल में अधिक दूरी तक घुमाने नहीं ले जावें और न ही उबड़ खाबड़ क्षेत्र में दौड़ावे में चरावें। गर्भित पशु को झुंड में अन्य पशुओं से लड़ने से बचावें तथा अन्य मध्यकाल वाली गाय भैंस सांड उस पर नहीं चढ़े, इसकी सावधानी रखें। गर्भित गाय को उन पशुओं से अलग रखें जिनको पूर्व में अबॉर्शन हो चुका है। गर्भित पशु ज्यों ही बीमार हो तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाएं। गर्भित पशु को कभी भी चिकने फर्श पर नहीं रखें। गर्भित पशु को हमेशा स्वच्छ पानी पिलाएं तथा तनाव मुक्त रखें। गर्भित पशु को संक्रमण रहित स्वच्छ हवादार रोशनी युक्त प्रसव बॉक्स पार्चुरेशन पेन में स्थानांतरित करते हैं। इस बॉक्स में प्रतिदिन संक्रमण रहित मुलायम बिछावन बदलते रहते हैं। गर्भित पशु के ब्याने के 2 सप्ताह पूर्व निम्न प्रकार राशन दें। ब्याने के 2 सप्ताह पूर्व, अब इसको ध्यान से रखें, ध्यान से पढ़ें। हल्कादार दस्तावर लग्जेटिव देवें। लैगजेटिव आहार में सूखा चारा कम हो, हरा चारा अधिक हो, ताकि वो बल्क तो बने लेकिन वो जो है उसमें रूमन के अंदर ठूसा नहीं जाए, तो वो आराम से इजी पास हो जाए पाचन के बाद। पशु को 1 से 5 किलो प्रतिदिन दाना दें, लेकिन ब्याने के 7 दिन पूर्व दाने की मात्रा धीरे धीरे कम कर दें। पशु को 50 ग्राम खनिज लवण, 30 ग्राम नमक व विटामिन ए व डी दें ताकि प्रसव के बाद मिल्क फीवर नामक रोग नहीं हो। खनिज लवण मिनरल मिक्सचर हो सके तो प्रसव के 4-5 दिन पूर्व निम्न प्रकार का दाने का मिश्रण देना चालू कर दें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लें इस ई को। 30% जमीन मक्का ग्राउंड मेज, 28% जमीन जई ग्राउंड ओट, ये जो है उगे हुए हैं मेज, ग्राउंड ओट, और 30% गेहूं का भूसा, व्हीट ब्रान, छानन आटे की जो गेहूं का आटा है उसकी छान, व्हीट ब्रान। 10% अलसी का तेल, लिनसीड ऑयल, 1% नमक साल्ट और 1% खनिज मिश्रण मिनरल मिक्सचर कंटेनिंग विटामिन ए एंड डी आल्सो। ये उसका 100% जो है वो क्या आपने उसको देना है, ये आपके सामने जो है वो आ गया। तो आज ये हमने जो ड्राई करने की विधि, जो जानवर दूध देता है और गाभिन हो गया, लास्ट में उसको ड्राई कैसे करेंगे, फिर इसके क्या फ़ायदे हैं, और फिर जो पशु को ड्राई कर दिया गया उसका रख रखाव ब्याने तक कौन सा राशन किस प्रकार हम देते हैं, ये हमने देखा। थैंक यू।